मेरे प्यारे साथियों, यार आज जो मैं तुमसे बात करने वाला हूं ना, उसके बारे में सुनकर तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। रेबीज एक ऐसी बीमारी जो शायद तुमने सुन रखी हो, लेकिन इसका खौफ तुमने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा। रेबीज के कारण हर 10 मिनट में एक बच्चा इस दुनिया में मर जाता है और 99% केसों में ये बीमारी कुत्ते के काटने से फैलती है। हाँ, एक साधारण कुत्ते के काटने से। सोचो जरा, पूरी दुनिया में अब तक कुछ ही लोग ऐसे हैं जो रेबीज के अटैक के बाद जिंदा बचे हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है यार। इनमें से अधिकतर लोगों को मिलवॉकी प्रोटोकॉल के जरिए बचाया गया, जो एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को कोमा में डालकर उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है तुम्हें बचाना। गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, चमगादड़, बंदर जैसे जानवर, एनिमल अगर काट लेते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उस जानवर को रेबीज है और उसने आपको काट लिया हो तो फिर तो भाई तुम्हारा लक बहुत ही खराब है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आज काट लिया, आज कुछ नहीं हुआ तो सब ठीक है, इसमें कोई जहर नहीं था, काट लिया होता तो कुछ हो ही जाता है आज। लेकिन यार असल में बात ऐसी है कि रेबीज के सिम्टम दिखने में काफ़ी वक्त लग सकता है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना और कभी कभी तो सालों तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। हो सकता है कि तुम्हें आज कुत्ते ने काटा हो ना, तो 5 साल बाद भी लक्षण दिखने शुरू हो जाएं। लेकिन एक बार लक्षण शुरू हो गया ना भाई, तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। खैर, भगवान तो मान लो कि बचा भी लें, लेकिन फिर तुम्हें इस धरती का कोई इंसान नहीं बचा सकता, ये तो तय है। कोई डॉक्टर, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। असल में रेबीज का वायरस एक लाइसा वायरस है जो तुम्हारे खून के जरिए तुम्हारे दिमाग तक पहुंचता है। तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती अगर दिमाग तक पहुंच गया तो। एक बार वायरस दिमाग तक पहुंच गया ना भाई, तो तुम्हारे शरीर का कंट्रोल तुम्हारे हाथों से चला जाता है। तुम पानी तक देखकर डरने लगते हो, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर। इसलिए दोस्त, अगर कभी कुत्ता या कोई जानवर तुम्हें काट ले तो तुरंत अस्पताल भागो और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाओ। ये बीमारी एक बार सिम्टम दिखा देती है ना, तो मौत निश्चित है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग डॉक्टर विशेष रोगों के लिए होते हैं, जैसे एक गायनियोकोलॉजिस्ट है तो वो स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला को देखेगा, मतलब स्त्री को देखेगा। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो चर्म रोग को देखेगा। एक ईएनटी डॉक्टर है तो वो आंख, नाक, कान और गले को देखेंगे। वैसे ही वायरस की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। हर वायरस की एक खास जीनस होती है जो उसके प्रभाव को तय करती है। जैसे कोरोना वायरस जो कैटेगरी है वायरस का, वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है, और इसी कैटेगरी से कोरोना वायरस निकला था जो कि कोविड-19 का कारण बना। फिर अगर फ्लैवी वायरस की कैटेगरी को देखो, जिसमें डेंगू और जिका जैसे वायरस शामिल हैं, इन वायरस का काम है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करना और कमजोर करना। अक्सर ये खून के माध्यम से फैलते हैं। उसी तरह लाइसा वायरस की कैटेगरी जो वायरस है ना, उसका काम है आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेना और उसे प्रभावित करना। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सीधा निशाना बनाता है। और रेबीज वायरस लाइसा वायरस कैटेगरी या फिर जीनस का सबसे प्रमुख और मशहूर या फिर कहो कि कुख्यात वायरस है, जो इंसानों और जानवरों में गहरा असर डालता है और पागलपन जैसे लक्षण उत्पन्न कर देता है यार। क्योंकि लाइसा का मतलब ही है पागलपन, जो कि एक ग्रीक वर्ड से बना है। इस कैटेगरी के वायरस आपके शरीर में घुस गए ना, तो आपको पागल करके रख देगा यार। अब थोड़ा गंभीर बात करता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे अपना एक वाकया याद है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक गाय थी, उसने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा मेरे घर के सामने बंधा होता था। एक दिन उस बछड़े की नाक के पास खरोच दिखाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा शायद गिर गया होगा या फिर गाय ने गलती से सींग मार दिया होगा। मैं भी उस वक्त थोड़ा छोटा था, उसको थोड़ा खरोच आ गया होगा, मार दिया होगा। तो खरोच भी कुछ दिन में ठीक हो गई, लेकिन 20-25 दिन के बाद वो बछड़ा दूध पीना बंद कर दिया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। हमारे तो होश उड़ गए। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। हमने डॉक्टर को भी बुलाया, जानवर के डॉक्टर को, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वो बेचारा मर गया। बाद में हमें समझ आया कि शायद उसको किसी कुत्ते ने काट लिया था और रेबीज की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। इसलिए यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम सब इस बीमारी को हल्के में ना लो दोस्त। आज की दुनिया में हमें जिंदा रहने के लिए अवेयरनेस जरूरी है।
इसलिए अगर कभी भी कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर तुम्हें काट ले तो इग्नोर मत करो। हाँ, बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि ये बीमारी छुपकर वार करती है और जब लक्षण आते हैं कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवा लो। भारत में तो ये सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलता है। तुम्हारा एक कदम तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हें लगता है कि ये जानकारी किसी और की ज़िंदगी बचा सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में और भी ऐसी जानकारी और साथ ही स्टडी रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, होशियार रहो और रैबिज से दूर रहो। अब एक और डरावनी बात लास्टली मैं आपको बता देता हूं कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 60,000 से 70,000 लोग रैबिज से मर जाते हैं। भारत में ही लगभग 20,000 लोग हर साल इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हर दिन हजारों लोग इस बीमारी का, इस वायरस का शिकार बन रहे हैं और इससे लड़ने का एक ही तरीका है समय पर इलाज। इलाज मीन्स एंटी रैबिज इंजेक्शन। सबसे जरूरी बात है कि अगर कुत्ता तुम्हें काट ले तो बिल्कुल देर मत करो, 24 घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन जरूर लगवा लो। हाँ, बस एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर समय पर इंजेक्शन ले लिया तो ये वायरस को तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लक्षण दिखने लगे तो इंजेक्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्त। कुत्ता अगर नॉर्मल है तो आपको 3 डोज लगेंगे, लेकिन अगर कुत्ता पागल हो तो आपको 5 डोज तक लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आज तक तुम्हें लगता था कि एक साधारण कुत्ते के काटने से कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, कोई बड़ा बात नहीं है, तो तुम गलत थे। ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी की जान बचा सकती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज मैंने बहुत सारी जानकारी को एक ही वीडियो में तुमसे साझा करने की कोशिश की है ताकि तुम जागरूक हो सको, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार, आप सभी का इस चैनल पर इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर्स, लव यू ऑल।